स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेडिकल प्लेन एंड रेडिकल सेंटर। आज के वीडियो में अपन रेडिकल प्लेन और रेडिकल सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई जो प्लेन है उस किस प्लेन को अपन रेडिकल प्लेन बोलते हैं और किसको अपन यहाँ पे रेडिकल सेंटर बोलते हैं। रेडिकल दैट मीन्स मूलाक्ष, हिंदी में इसको बोलेंगे अपन मूलाक्ष समतल और उसको बोलेंगे मूलाक्ष केंद्र। ठीक है, सबसे पहले अपन मूलाक्ष जो समतल है उसको अपन डिस्कस करते हैं। अपने यहाँ पर कोई भी दो गोले गिवन होते हैं और जिस पॉइंट पर उन दोनों गोलों की क्या होती है, शक्ति बराबर होती है, पावर बराबर होती है उस बिंदु के लिए, तो उसको अपन क्या डिफाइन करते हैं, रेडिकल प्लेन जो है वो डिफाइन करते हैं। अब दो गोलों के लिए मूलाक्ष समतल जो है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन दो गोलों की इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लो पहले गोले की इक्वेशन है और दूसरे गोले की इक्वेशन मान लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x 2v2y 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक अपने पास ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए ये दो जो है वो अपने पास यहाँ पर गोले गिवन है। इन दोनों गोलों की हेल्प से जो अपना मूलाक्ष यानी रेडिकल प्लेन जो है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है अपना रेडिकल प्लेन के लिए, मूलाक्ष समतल के लिए फॉर्मूला रहता है। अब देखो वो फॉर्मूला किस तरह से होता है, वो u1 u2 v1 v2 w1 w2 और d1 d2 पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस प्लेन की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, 2u1 माइनस u2x प्लस 2v1 माइनस v2y प्लस 2w1 माइनस w2z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन होगी ये अपनी किसकी होगी, यहाँ पे जो अपना मूलाक्ष केंद्र होगा, सॉरी मूलाक्ष समतल होगा, रेडिकल प्लेन जो होगा, दो गोलों से रेडिकल प्लेन जो बनेगा उसकी इक्वेशन यहाँ पर रहेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन रेडिकल सेंटर की, मूलाक्ष केंद्र। अब देखिए रेडिकल सेंटर जो है, रेडिकल सेंटर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अपने पास में चार गोले डिफाइन होते हैं। ठीक है, और वो चार गोले जिस एक पर्टिकुलर बिंदु से गुजरते हैं, चारों, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो चारों गोले हैं वो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से गुजरेंगे और उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेडिकल सेंटर या मूलाक्ष केंद्र यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब देखिए इसको अपन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास में चारों जो गोले होते हैं, जैसे मैंने मान लिया एक गोला है S1 इक्वल टू 0, दूसरा है S2 इक्वल टू 0, तीसरा है S3 इक्वल टू 0 और चौथा है S4 इक्वल टू 0। ये चार गोले अपन ने यहाँ पर डिफाइन कर लिए। अब इन चारों गोलों के लिए जब इनको मूलाक्ष केंद्र अपने को फाइंड आउट करना है तो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए कंडीशन रहेगी S1 इक्वल S2 इक्वल S3 इक्वल टू S4। और इन चारों ये जो अपने पास इक्वेशन बनेगी यहाँ से क्या मिलेगी अपने को, मूलाक्ष केंद्र जो है उसके लिए इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट होगी। क्लियर है। हाँ, तो ये हो गया अपना मूलाक्ष केंद्र के बारे में। ठीक है, मूलाक्ष केंद्र के लिए क्या होना चाहिए, चार गोले होने चाहिए और उन चारों गोलों से जो अपनी रेखाएं गुजरती है, या मैं कह सकती हूँ कि प्रतिच्छेदन रेखाएं जो होती है उन चारों गोलों की, वो चारों गोलों की प्रतिच्छेदन रेखा किसी एक पॉइंट पर मिलेगी तो उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे रेडिकल सेंटर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे आज के टॉपिक से रहते हैं। अब अपन यहाँ पे एक और टॉपिक जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं अपन सीमांत बिंदु। कोई भी जो पॉइंट होता है, कोई भी जो गोला होता है, उसके लिए सीमांत बिंदु जो है किस तरह से डिफाइन। सबसे पहले तो अपन को एक्सियल, ये क्या होते हैं, समाक्षीय होते हैं। ठीक है, जो अपने जो दोनों गोले होंगे वो कैसे होंगे, समाक्षीय होंगे, समाक्ष गोले। ठीक है, तो उन समाक्ष गोलों के लिए अपने को सीमांत बिंदु देखने होते हैं। तो देखिए
सीमांत बिंदु क्या होता है? सीमांत बिंदु, लिमिटिंग पॉइंट। तो सीमांत बिंदु के लिए अपने पास कंडीशन होती है कि कोई भी जो समकक्ष गोलों का जो निकाय होता है, ठीक है, समकक्ष गोलों के निकाय के अंदर जिस गोले के लिए त्रिज्या क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है? अपना सीमांत बिंदु कहलाता है। यानी शून्य त्रिज्या वाले गोले के लिए क्या होता है? सीमांत बिंदु डिफाइन होता है। और ये कैसे डिफाइन होता है? अपन जानते हैं नॉर्मली त्रिज्या का फॉर्मूला। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या रहता है? r² माइनस r की जो वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। मान लो कोई गोला ले लिया, मैंने इस तरह से डिफाइन कर लिया 2ux प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने बाकी दो एलिमेंट क्या ले लिए? 0 ले लिए यहाँ पे, ठीक है। x और y वाले जो एलिमेंट्स थे उसको मैंने क्या ले लिए? 0 ले लिए। ये मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया है, बाकी नॉर्मली अपन जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ से अगर अपन रेडियस को फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस कैसे फाइंड आउट होगी? u² माइनस d। अब अपने को क्या डिफाइन करना होता है? रेडियस को। जिसके लिए रेडियस क्या होगी? 0 होगी, वो क्या होगा? अपना सीमांत बिंदु यानी लिमिटिंग पॉइंट होगा। तो आप रेडियस को यहाँ क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास में क्या फाइंड आउट हो जाएगा? u का वैल्यू फाइंड आउट होगा। और u का वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा? प्लस माइनस रूट d फाइंड आउट होगा। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, यानी u की वैल्यू आ गई और बाकी दो एलिमेंट अपने क्या चल रहे थे? 0 0 चल रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? अपना सीमांत बिंदु यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चंस जो है उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को समाक्षीय गोले की कंडीशन पता होनी चाहिए। समाक्षीय गोला जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है, और फिर उसके लिए अपने को यहाँ पे रेडिकल जो है उनको देखना होता है। तो देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया आपको लिमिटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। दो गोले दे रखे हैं और उन दो गोलों से पहले तो आपको समाक्षीय बिंदु फाइंड आउट करना है और उन समाक्षीय गोला, और फिर समाक्षीय गोले की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट। तो देखिए समाक्षीय गोला कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपन जानते हैं कि कोई भी दो गोले दे रखे होते हैं S1 और S2, तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, ये समाक्षीय गोले की कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन इसको अप्लाई कर देते हैं। अपने जो गोले दे रखे हैं वो किस तरह से दे रखे हैं? पहले मैं दोनों गोलों की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। गोला दिया हुआ है x² y² प्लस z² प्लस 3x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक तो ये दे रखा है, दूसरा है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 6y माइनस 6z प्लस 6 इक्वल टू 0। एक ये है अपने पास, ठीक है। तो इन दोनों गोलों से बनने वाले, पहले तो समाक्षीय गोला की इक्वेशन लिखते हैं। समाक्षीय गोले का समीकरण। तो समाक्ष गोले का जो समीकरण है वो अपने पास क्या बनेगा? पहली जो इक्वेशन है 3x माइनस 3y प्लस 6, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के साथ क्या लग जाएगा? लेमडा लग जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा अपन सरल रूप में करके लिख लेते हैं। जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अपन एक जगह कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे x² का बनेगा 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा, और यहाँ भी 1 प्लस लेमडा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें आपको अक्स का कहीं भी कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो अक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है। इस 3x को मैं एज इट इज़ रख देती हूँ। y का जो कोफिशिएंट यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों माइनस के, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया और 3 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक है, ये यहाँ पर बच जाएगा। और जो तीसरा कोफिशिएंट है अपना z का, इसमें z का नहीं है, ओनली z का अपना क्या हो जाएगा? माइनस के 6 लेमडा z प्लस 6 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0,
ठीक है। ये यहाँ पर अपना जो है किसकी फाइंड आउट होगी, समाक्षीय गोले की। अब अपन जानते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा जब भी अपन किसी गोले की इक्वेशन देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, 1 रहता है, तो पूरी इक्वेशन में अपन 1 + लैम्डा का क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो अपने पास इक्वेशन मिल जाएगी अपने को कुछ इस तरह से 3/1 + लैम्डा अक्स माइनस 3 1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा माइनस 6 लैम्डा 1 + लैम्डा, यहाँ y है, यहाँ z है और यहाँ हो जाएगा 6 = 0। ये अपने पास क्या होगी, समाक्ष जो गोला होता है उसके इक्वेशन फाइंड आउट हो गए। अब अपने को इसकी अगर रेडियस निकालनी है, समाक्ष गोले की त्रिज्या जिस पॉइंट पे 0 होगी वो क्या होगा, अपना सीमांत बिंदु होगा। तो सबसे पहले तो इसकी त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए अपने को u v w का मान पता होना चाहिए, सेंटर निकालने होंगे। तो इसके जो सेंटर है वो सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो निकालेंगे समाक्ष गोले के केंद्र, समाक्ष गोले का केंद्र। तो जो समाक्ष गोला होता है उसका जो सेंटर होता है अपने को जब पता ही होता है, इनका यहाँ पे 2u 2v 2w जो रहता है, तो अपने क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो अपने पास जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी -3/2 1 + लैम्डा। ये माइनस ऑलरेडी है तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 1 + 2 लैम्डा अपॉन 2 1 + लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का डिवाइड होगी, ये भी माइनस है ऑलरेडी तो दिक्कत नहीं है इसमें भी, ये हो जाएगा माइनस तो नहीं आएगा। और यहाँ आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा। ये क्या आ गया, अपना सेंटर जो है वो यहाँ पर आ गया। अब जब सेंटर आ गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकालेंगे। तो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या अपन जानते हैं u² + v² वही होती है, तो अप्लाई कर देते हैं अपन u² v² इन पे। तो अपने पास जो वैल्यू है वो अपने पास देखिए क्या बनेगी, यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू बनती है उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इक्वेशन बनेगी अपने पास में, त्रिज्या के लिए अपने पास आएगा, यहाँ हो जाएगा 9, इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर, पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म आ गया 9 1 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, नीचे 4 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर। तो थर्ड है वो हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर और 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू कितनी दिख रही है अपने को, 6 से दिख रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अपने को पता है ये अपनी आ गई रेडियस। तो अब जब भी अपन को यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट निकालना होता है तो अपन रेडियस को क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे अपने पास सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन लिखेंगे सीमांत बिंदु के लिए, सीमांत बिंदु के लिए त्रिज्या = 0। तो जब इसको 0 करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी 9 4 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 9 1 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा, और 9 लैम्डा स्क्वायर 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर -6 = 0। जब इसको अपन थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, 9 जो कॉमन दिख रहा है, जब इसको अपन सरल करते हैं तो अपने पास जो इक्वेशन है वो देखिए किस तरह से बनेगी। अपने पास इक्वेशन बनेगी पहली, जब इसका एलसीएम लिया तो यहाँ 9 1 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का तो सेम है। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे तो पूरा ही मल्टीप्लाई है, यहाँ हो जाएगा 24 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास जब इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आएगी, लैम्डा में एक जो द्विघात समीकरण है वो अपने पास फाइंड आउट होगी, और यहाँ से अपन जब उसके फ्रैक्शन करेंगे तो अपने पास जो फ्रैक्शन है वो एक तो बनेगा 2 लैम्डा + 1 और एक बनेगा 4 लैम्डा - 1। जब इनको जब 0 के इक्वल करेंगे तो 1 से तो लैम्डा की वैल्यू आएगी अपनी
माइनस का 1/2 और 1 से आएगी 1/4। और ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, इन लैम्डा की वैल्यूज़ को यहाँ अपन सेंटर के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और जैसे ही अपन सेंटर में अपन इसको पुट करेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये दोनों ही जो वैल्यू है वो कैसी आएगी अपनी, माइनस की आएगी। यहाँ भी प्लस चलेगा अपना, यहाँ भी माइनस, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज ऐसे आ जाएगी। तो देखिए अपन जब इसको सेंटर में रखेंगे तो अपने पास सेंटर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कैसे आप इसमें पुट करके देखिए। पहले अपन जब λ/2 पुट करके देखते हैं तो अपने पास λ/2 पुट करने से यहाँ पे वैल्यू बनेगी, सॉरी यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ बनेगा प्लस, ठीक है। इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अपनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बनेगा माइनस का 3 तो ऊपर है ही, 2 इधर नीचे। जब लैम्डा की वैल्यू जब हाफ रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो 3 1 + 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू हाफ रखनी है तो हाफ रख दीजिए, नीचे आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होके 2 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है उसमें आपके लैम्डा की वैल्यू रखिए आप 3/2 और नीचे भी बनेगा 3/2, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको पूरा अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। ये क्या आ जाएगा अपना, जो अपन लिमिटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे थे उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहला लिमिटिंग पॉइंट ये आ गया। अब अपन यहाँ पे जब दूसरा जो लिमिटिंग पॉइंट है माइनस का 1/4 उसको भी सेम तरीके से पुट करके देखेंगे तो अपना जो दूसरा लिमिटिंग पॉइंट है -2, 1 और 1 ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ -1 है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इजीली जो है वो लिमिटिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था अपना आज का वीडियो रेडिकल प्लेन, रेडिकल सेंटर और जो अपना लिमिटिंग पॉइंट है उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।